गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत हम शिक्षा क्या है इसको समझ रहे थे कि शिक्षा किसे कहा गया है। शिक्षा के बारे में विभिन्न विचारकों के क्या विचार हैं, हमें ये चीज़ समझनी है। क्योंकि शिक्षा को एक सटीक शब्दों में हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा कि शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, किसी ने कहा कौशल का विकास है, किसी ने कहा समायोजन की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो उसी आधार पर हम विभिन्न विचारकों के अनुसार शिक्षा क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है। हम इस चीज़ को आज प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो हैं वो आज, क्योंकि गांधी जी एक तरह से कहा जाए कि वे एक राजनेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी की एक अहम भूमिका रही है। तो अब चूँकि वे एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, वो उसमें शिक्षा का दर्शन कहाँ से निकला, तो गांधी जी की विचारधारा में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब गांधी जी संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के में भाग ले रहे थे, वे विभिन्न आंदोलनों में कहना चाहिए कि विभिन्न आंदोलनों का क्रियान्वयन कर रहे थे। देश को आज़ाद दिलाने में विभिन्न प्रकार के आंदोलन उनके द्वारा आयोजित किए गए, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें वे इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे थे कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो संपूर्ण जनसंख्या का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और संपूर्ण जनसंख्या का सहयोग कब होगा, जब वे इसके महत्व को समझेंगे। और उसके महत्व को कब समझेंगे, जब उनकी विचारधारा का क्षेत्र व्यापक होगा, संकुचित नहीं होगा। और ये स्थिति कब होगी, संकुचित विचारधारा अशिक्षित अवस्था का कारण है, यानी कि एक अशिक्षित व्यक्ति की जो सोच है, उसकी विचारधारा है, वह संकुचित होती है, वह विस्तृत क्षेत्र में नहीं विचार कर सकता। एक शिक्षित व्यक्ति है जो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है, जिसकी शिक्षा एक बौद्धिक क्षमताओं के विकास के साथ में उसका मानसिक विकास भी करती है, जिससे व्यक्ति के जो विचारधारा का दायरा है, क्षेत्र है, वो व्यापक होता है और वो हर चीज़ की वास्तविकता को समझता है। तो गांधी जी इस चीज़ को जानते थे कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो हमें लोगों को शिक्षित करना होगा। अंग्रेजों ने निश्चित है कि एक शिक्षा की अलग जगाई थी, शिक्षा की जोत जगाई थी, लेकिन अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा अर्जित करते थे वे व्यक्ति डिग्रीधारी बेरोजगार रहते थे। गांधी जी यही कहते थे कि अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ तैयार कर रही है, क्योंकि उन्हें तो केवल अपने कार्यालयों में काम करने के लिए सस्ते कर्मचारी चाहिए होते थे, जो कि अंग्रेजी को जानते और समझते हो। ऐसे में उनमें किसी प्रकार के कौशल का विकास नहीं था। जब किसी व्यक्ति में कोई कौशल का विकास नहीं है तो आप उससे किसी भी प्रकार के कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ज्ञान अवश्य है, लेकिन उनमें तो गांधी जी यही चाहते थे कि हम सभी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, जिससे कि आत्मसम्मान की जो बात है वो उसको समझ में आ सके। इसी आधार पर गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा का दर्शन हमारे सामने दिया। अब जब बात आती है कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन जब हमारे सामने आया तो वो किस पर आधारित था, वह था गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित था। अब गांधी जी का जीवन दर्शन क्या था? अगर गांधी जी के जीवन दर्शन की हम बात करते हैं तो गांधी जी का जीवन दर्शन था, पहला तो आदर्शवादी था, दूसरा प्रकृतिवादी था, तीसरा यथार्थवादी था, चौथा प्रयोजनवादी था। कहने का मतलब कि गांधी जी पे दर्शन की किसी एक शाखा का प्रभाव नहीं था।
जहां वे आदर्शवादी थे, वे ईश्वरीय सत्ता में, परमात्मा में परमात्मा में वे दृढ़ विश्वास रखते थे, यानी कि ईश्वरीय सत्ता में वे विश्वास रखते थे। वे भगवान में विश्वास करते थे। वे ये मानते थे कि कोई न कोई एक अदृश्य शक्ति अवश्य है जो मनुष्य के जीवन को नियंत्रित रखती है, मनुष्य के जीवन को दिशा प्रदान करती है। इसीलिए वे आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी पे आदर्शवादी विचारधारा का प्रभाव था। वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखते थे। फिर बाद में है वे जब एक तरह से कहा जाए प्रकृतिवादी, तो वे ये कहते थे कि व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से है उसे वैसे ही पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। वे प्रकृति में विश्वास करते थे कि जो प्राकृतिक है वो अपना वही अंतिम सत्य है और कुछ नहीं है। जैसे बीज अंकुरित होता है वो प्राकृतिक है, वो सत्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वही बीज अंकुरित होकर पेड़ पौधा जो भी है वह बनता है और उसी से हमको फल या फूल की प्राप्ति होती है। ये प्रकृति के इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। तो यही गांधी जी प्राकृतिक विचारधाराओं पे या प्राकृतिक जैसे बालक को उसकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार, यानी कि उसमें जिस प्रकार की योग्यता और क्षमताएं हैं उसी के अनुसार उसे आगे बढ़ने के लिए बल देते थे। फिर यथार्थवादी, यानी कि जो सत्य है बालक के कर सकता है तो है और नहीं कर सकता है तो नहीं है, इस यथार्थ पे विश्वास रखते थे कि ये पेन है तो पेन है, पेन को हम पेंसिल नहीं कह सकते हैं। यही यथार्थ में वे विश्वास रखते थे। फिर प्रयोजनवादी, यानी कि प्रयोग पर वे विश्वास करते थे, यानी कि कार्य में उनका अधिक बल था या विश्वास था कि जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, कार्य की आदत नहीं होगी, हमें श्रम की आदत नहीं होगी, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, हम विकास या आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कार्य करके ही हम किसी भी काम को सीख सकते हैं, किसी कौशल के विकास से ही हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये उनके जीवन दर्शन के मूल आधार थे। इसी के आधार पर उनकी जो विचारधारा थी वो वे ईश्वर में विश्वास रखते थे, वे सत्य, अहिंसा और चौथा सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सत्य का पालन करो, अहिंसा से हर चीज प्राप्त की जा सकती है, हिंसा करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्याग्रह यानी कि सत्य पर डटकर आप किसी से अपना विरोध प्रदर्शित करो, लेकिन उसमें अहिंसा का पालन करते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए, निर्भीक होकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने निडरता पर भी बल दिया है, यानी कि व्यक्ति में निडरता का भाव भी होना चाहिए, वो किसी से नहीं डरना चाहिए, यानी कि हर कार्य को वो आत्मविश्वास के साथ करे। इसीलिए उनका मानना था कि सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो और सत्याग्रह के साथ में, यानी कि अपना विरोध अगर किसी से प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शित करो, क्योंकि जो चीज़ नहीं है, सही लग रही है, तो उसका आपको अपने विचारों को प्रदर्शित करना है और उसके लिए आप सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए उसका विरोध कर सकते हो। निडरता यानी कि किसी भी चीज़ का भय व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, जहाँ भय होगा वहाँ पर उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए अनिवार्य है कि निर्भयता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रेम। अगर व्यक्ति प्राणी मात्र से प्रेम रखेगा तो ही वह दूसरे का सम्मान कर सकता है, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। अगर प्रेम नहीं करेगा तो वो दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए प्रेम होना चाहिए। और फिर बाद में है आध्यात्मिक समाज। और आध्यात्मिक प्रकृति।
आध्यात्मिक प्रकृति और आध्यात्मिक समाज, यानी कि वे अध्यात्म पर भी बल देते थे, क्योंकि वे परमात्मा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे आध्यात्म में भी बल देते थे और वे समाज की को आध्यात्मिक समाज की कल्पना करते थे, वहीं एक व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति, क्योंकि आध्यात्मिक समाज का सपना तभी पूर्ण हो सकता है जब एक व्यक्ति की स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति होगी, तभी संपूर्ण समाज की एक एक व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति होगी, तो संपूर्ण समाज की आध्यात्मिक अवस्था या समाज भी आध्यात्मिक प्रकृति बन सकती। इसीलिए गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था वो उनके इन्हीं जीवन दर्शन पर आधारित था। वे शिक्षा में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा दर्शन का निर्माण या हमारे सामने सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको हम समझेंगे। आशा करती हूँ कि आज की बात मेरी आपको समझ में आई होगी। इस आधार पर आपको प्रश्न करना है कि गांधी जी के जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।